हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। दोस्तों, मापक यंत्र जितने होते हैं दोस्तों आपके फिजिक्स या फिर और जगह दोस्तों जो यूज किए जाते हैं दोस्तों, उन यंत्रों के बारे में दोस्तों बात करेंगे। किस यंत्र से आपका क्या मापा जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट से आपसे क्या मेजर कर सकते हैं आप दोस्तों, इस बारे में जो है डिस्कस करेंगे वीडियो में। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से। ठीक है, 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे आराम से आप इजीली उसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो हमेशा की तरह बहुत छोटी सी रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी। तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। और दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाएं। उस टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों आपको सारे नोट्स और पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड होते रहेंगे। ठीक है, और मैं करा भी रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों अल्टीमीटर के बारे में, दोस्तों उड़ते हुए विमान की ऊंचाई जो है दोस्तों किससे मापी जाती है? आपकी अल्टीमीटर से मापी जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में दोस्तों डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उड़ते हुए विमान की दोस्तों ऊंचाई किससे मापी जाती है? आपकी अल्टीमीटर से। ठीक है, मेजर्स एल्टीट्यूड यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा के बारे में, दोस्तों इसको किससे मापा जाता है? आपका अमीटर से इसको मापा जाता है। ठीक है, मेजर्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो विद्युत धारा को किससे मापा जाता है दोस्तों? अमीटर से। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, दोस्तों वायुमंडलीय दाब के बारे में, तो दोस्तों ये किससे मापा जाता है? आपका बैरोमीटर से ये मापा जाता है। ठीक है, ये बैरोमीटर आपको याद रखना है। ठीक, अगर मैं दोस्तों बात करता हूं आपसे वायु की गति और दोस्तों दिशा किससे मापी जाती है दोस्तों, तो ये एक यंत्र होता है दोस्तों एनीमोमीटर नाम का। इससे वायु की गति और दोस्तों जो दिशा होती है वो मापी जाती है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ विंड एंड डायरेक्शंस। ठीक है, तो किससे मापी जाती है दोस्तों? एनीमोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना आप। ठीक, आगे अगर मैं दोस्तों अगली स्लाइड के बारे में बात करता हूँ दोस्तों आपसे, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों समुद्र की गहराई, डेप्थ ऑफ द ओशियन, दोस्तों किससे मापा जाता है? ये आपका फेदोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों? फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों विद्युत धारा और दोस्तों उसके साथ साथ उसकी दिशा को भी अगर मापना हो तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? अगर नॉर्मल मैं बात करूं विद्युत धारा के बारे में तो दोस्तों वो किससे मापी जाती है? आपकी एनीमोमीटर से मापी जाती है। लेकिन दोस्तों अगर धारा के साथ साथ दिशा का भी हमें मेजर करना है दोस्तों, दिशा का भी मापन हमें करना है, ये ज्ञात करनी है दिशा, तो दोस्तों किस यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों? हमारा गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इससे वैसे तो नॉर्मल आप इससे भी बोल सकते हैं कि विद्युत धारा को मापा जाता है, लेकिन दोस्तों इसमें विद्युत धारा के साथ साथ उसकी दिशा का भी पता चल जाता है गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, अब अगर मैं दोस्तों अगर बात करता हूँ रिलेटिव डेंसिटी के बारे में दोस्तों, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, तो दोस्तों आपेक्षिक घनत्व इसको हिंदी में बोला जाता है। इसको किससे मापा जाता है दोस्तों? इसको मापा जाता है दोस्तों हाइड्रोमीटर से। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आपसे कि रिलेटिव डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों जो आपका घनत्व, आपको रिलेटिव डेंसिटी अगर आपको निकालनी है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल में लेता हूँ दोस्तों, अगर मेरे को पारे की दोस्तों आपेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा दोस्तों? इसको पानी के घनत्व से जो है दोस्तों हमें डिवाइड कर देना होता है और उसका आपेक्षिक घनत्व आपका निकल कर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर पारे के बारे में तो दोस्तों 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है इसका घनत्व होता है पारे का। ठीक है, और दोस्तों पानी का घनत्व कितना होता है? 1,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो दोस्तों पानी के घनत्व से है जो इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी निकल कर आ जाती है, आपेक्षिक घनत्व हमारा निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको 1,000 से भाग करूंगा दोस्तों 13,600 को, तो 13.6 आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी जो पारे की होती है वो दोस्तों कितनी होती है? आपकी 13.6। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता को अगर हमें मापना हो तो दोस्तों हाइग्रोमीटर से आपको मापी जाती है ये आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता को किससे मापते हैं दोस्तों? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाता है डायरेक्टली, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है बस। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों प्रेशर ऑफ गैसेस यानी कि गैसों का अगर हमें दाब मापना हो तो दोस्तों किसका उपयोग करते हैं हम दोस्तों? मैनोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, और वायुमंडलीय दाब मापने के लिए दोस्तों किसका उपयोग करते हैं? बैरोमीटर का। ठीक है,
तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेशर ऑफ गैसेस किससे मापते हैं दोस्तों? मैनोमीटर से। और दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मापते हैं? आपका बैरोमीटर से। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों माइक्रोस्कोप के बारे में, तो दोस्तों माइक्रोस्कोप का यूज कहाँ पर करते हैं हम? टू ऑब्टेन अ मैग्नीफाइड व्यू ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, छोटी वस्तुओं को बड़ी करके देखने में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों ब्लड प्रेशर के बारे में, तो दोस्तों ब्लड प्रेशर जो होता है, रक्त दाब, तो उसको किससे मापते हैं दोस्तों? आप देखा भी होगा आपने दोस्तों, ब्लड प्रेशर नपवाने के लिए जाते हैं आप डॉक्टर के पास, तो दोस्तों वो आपकी लेफ्ट आर्म में एक पट्टी सी बांध के दोस्तों एक पंप से दोस्तों उसको दबाता है, और वो उसमें पारा जहाँ तक चढ़ता है दोस्तों, पारा मतलब जो ऊपर जाता है दोस्तों, उस यंत्र को बोला जाता है दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो उससे मापा जाता है दोस्तों आपका ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों स्टेथोस्कोप के बारे में, तो दोस्तों इसका यूज कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? इसका यूज जो है डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है, टू यूज बाय डॉक्टर टू हियर एंड एनालाइज हार्ट एंड लंग्स साउंड। ठीक है दोस्तों, हृदय और आपके लंग्स यानी कि फेफड़ों के साउंड को जो है एनालाइज करने के लिए डॉक्टर इसका यूज करते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों डॉक्टर्स जो अपने कान में लगा के और आपकी चेस्ट वगैरह पे या फिर कमर पे लगा के दोस्तों आपको चेक करते हैं और आपको बोलते हैं कि लंबा सांस लीजिए, या फिर आपको खांसने के लिए बोलते हैं दोस्तों, उस यंत्र को बोला जाता है दोस्तों स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो उसका यूज किस लिए किया जाता है दोस्तों? हार्ट और लंग्स के दोस्तों साउंड को एनालाइज करने के लिए उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आपसे घूर्णन गति, दोस्तों घूर्णन गति किसको बोला जाता है? आपका जो गति दोस्तों एक सर्कुलर मोशन में हो रही हो दोस्तों, उसको बोलते हैं हम घूर्णन गति। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी दोस्तों, अगर मैं किसी शाफ्ट के बारे में दोस्तों बात करता हूँ, एक शाफ्ट होती है दोस्तों और वो दोस्तों घूम रही है, जैसे आपने देखा होगा दोस्तों मोटर का मिडल वाला पार्ट, जैसे पंखे का मिडल वाला पार्ट घूम रहा हो, तो दोस्तों उसकी घूर्णन गति को अगर हमें मापना हो तो दोस्तों किस चीज़ का हम यूज करते हैं दोस्तों? टैकोमीटर का हम यूज करते हैं। ठीक है, एक ये दोस्तों पेन जैसा होता है ये ऐसा, तो इसको शाफ्ट के जो है दोस्तों एक मिडल में लगा दिया जाता है दोस्तों। शाफ्ट जितनी तेज़ी से घूम रही है दोस्तों, उसका राउंड पर मिनट जो है वो निकाल कर इसमें दिखा देते हैं। ये वाला आपका यंत्र होता है ऐसा पेन जैसा, ये वाला आपको जो नज़र आ रहा होगा ये वाला दोस्तों, तो इसको बोलते हैं हम दोस्तों टैकोमीटर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। टैकोमीटर से आप क्या नापते हैं? घूर्णन गति। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी आपके लिए स्लाइड में है दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों द यूनिट ऑफ ल्यूमेन इंटेंसिटी, दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? आपका कैंडिला। ये मैंने आपको पहली स्लाइड में दोस्तों बता दिया था स्टार्टिंग में। ठीक है, जब मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों आपकी यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें पहले नंबर पे जो दोस्तों ये वाली चीज़ें रखी गई थी, जहाँ पर व्युत्पन्न और दोस्तों मूल राशियाँ मैंने आपको बताई थी दोस्तों। 7 मूल राशियाँ जो है पाई जाती है। ठीक है, उनमें कैंडिला भी एक है, और तो इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? ज्योति तीव्रता उनमें से एक है, और इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? कैंडिला। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? ठीक है, तो ये चीज़ आप कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों? आप यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर को जब आप लिखोगे तो दोस्तों आपको मीटर में कन्वर्ट करना है किलोमीटर को। ठीक है, तो आपको किलो को हटाने के लिए के की जगह क्या लाना पड़ेगा दोस्तों? 10⁻3। देखिए कल मैंने आपको बताया था दोस्तों डेका हेक्टो किलो, तो यहाँ पर कितने पावर में चलेगी दोस्तों? 1 2 3, 10 की पावर चलेगी आपकी यहाँ पर 1 2 3, और दोस्तों डेका हेक्टो किलो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे जो आएंगी दोस्तों आपकी राशियाँ, वो दोस्तों किस में आएगी? 3 के मल्टीपल में आएगी, वो फिर ऐसे चलती चली जाएंगी दोस्तों। 10 की पावर दोस्तों 6 आएगी, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18। ठीक है, ऐसे वो 3 के मल्टीपल में दोस्तों बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पीटा एक्सा, ये मैंने आपको बताया था। 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मेरे को ये के हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो दोस्तों आप एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, अगर आपको जैसे आपको यहाँ से के को हटाना है, तो हटाने के लिए आपको गुना करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपको कोई नई चीज़ लेकर आनी है, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 1000 मीटर को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ दोस्तों दोबारा किलोमीटर में, तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करने का करना पड़ेगा, आपको फिर उससे भाग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए भाग कैसे करेंगे या फिर गुना कैसे करेंगे। अब देखिए मेरे को कन्वर्ट करना है 1 किलोमीटर को 1000 मीटर में। ठीक है, तो किलो को हटाने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर के का मान रख दूंगा कितना? 10 की पावर 3। ठीक है, तो 1000 मीटर आपके पास ये बन के आ जाएगा। ठीक है,
अब अगर मैं दोस्तों इसको दोबारा कन्वर्ट करना चाहूँ, इसी को 1000 मीटर को 1 किलोमीटर में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ दोस्तों, किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो मेरे को के लाना पड़ेगा यहाँ पर। और दोस्तों के की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर 3, ठीक है। तो मैं 10 की पावर 3 से इसको डिवाइड कर दूंगा, तो दोस्तों 3 जीरो से 3 जीरो आपके यहाँ पर कट जाएंगी, ठीक है। और आपके पास दोबारा बनकर क्या आ जाएगा, 1 किलोमीटर, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या चीज़ याद रखनी है, आपको अगर आपको कोई चीज़ वहाँ से हटानी है, जैसे आपको किलो हटाना था, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, गुना करेंगे। और अगर आपको के दोबारा वापस लाना है या फिर के की जगह कुछ और वापस आपको लेके आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, एक फेमटो बराबर होता है, किसके बराबर होता है दोस्तों, एक फेमटो। तो दोस्तों अगर आप उस टेबल को याद करें तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था पॉजिटिव वाले उसमें, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पीटा हेक्सा, ठीक है। और दोस्तों माइनस वाली में मैंने क्या बताया था आपको, माइनस वाली में मैंने आपको बताया था दोस्तों डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीटो फेमटो एटो, ठीक है। तो दोस्तों फेमटो कितने पे आता है आपका, 15 नंबर पे, ठीक है। तो दोस्तों 10 की पावर 15 जो है इसका मान होता है, ठीक है। देखिए डेसी सेंटी मिली तक आपका कितने में चलेगी पावर दोस्तों, 10 की पावर 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 3 के मल्टीपल में चलेंगी, तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो एटो, ठीक है। तो दोस्तों फेमटो कितने पे आया आपका, सबसे एंड से पहले वाले पे, ठीक है। मैंने आपको बताया था दोस्तों आपको 18 तक केवल याद करने हैं, 10 की पावर 18 तक, उससे आगे आपको याद नहीं करने हैं, ठीक है। तो फेमटो सेकंड लास्ट नंबर पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, 10 की पावर -15, ठीक है। तो इसका मान होता है, आपको टेबल वो 2-3 बार पढ़नी है, बस आपको याद हो जाएगी इजीली वो, ठीक है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करता हूँ दोस्तों, 1 माइक्रोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये चीज़ आपको याद निकालनी है, ठीक है। तो दोस्तों आप कैसे निकालेंगे इसको, तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों होमवर्क, ठीक है। आपको इसको सोल्व करके कल लेके आना है, कल की वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको घर पे ट्राई करना है, कैसे आप इसको कन्वर्ट करेंगे, 1 माइक्रोमीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप ये घर से करके लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप इसका कल मुझे उत्तर देना, या फिर आप कमेंट सेक्शन में उत्तर अपना छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट थे दोस्तों उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कैसे मात्रक आप कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, वो भी मैंने थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का हो जाए, ठीक है। दोस्तों ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। अलग अलग फैक्ट के बारे में आपको बताता रहूँगा, तो आप चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे, ठीक है। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सारे नोट्स आपको उसमें अवेलेबल होते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।